नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का एक और फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो 1143वें दिन का है और इस वीडियो में 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं ओ से आप देखने वाले थे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोज जो है लगातार आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक बात समझिए। इस बार जो है थ्योरी पहले होगा, तो थ्योरी में आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई अल्फ़ाबेट जो क्या होता है। तो ए से जेड तक के लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन आज भी हम लोग ABCD कहते हैं, लेकिन नाम है अल्फ़ाबेट। इसमें से ए ई आई ओ और यू को हटा देने से, यानी 5 जो वॉवेल है हमारा, इसे क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। वॉवेल क्या कहते हैं? वॉवेल, ठीक है। वॉवेल भी कहते हैं, वॉवेल भी कहते हैं, जो बोलिए, क्योंकि वह को वी को वह दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बात इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे लेटर जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कौन कौन से लेटर हैं? BCDFGHJKL MNPQRST VWXYZ, इन सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं? तो बी को ब बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? क श। डी को क्या बोलते हैं? ड द ज। एफ को बोलते हैं फ। जी को बोलते हैं ग ज। एच को बोलते हैं ह। जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, अड़ा, पी को बोलते हैं प। पी को क्या बोलते हैं? प। क्यू को क्यू और क्यू को क, ठीक है। क्यू को क्यू और क्यू को क। आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको स ज बोलते हैं। टी को ट त और च स भी बोलते हैं। वी को देखिए, वी को व भी बोलते हैं, भ भी बोलते हैं। भॉवेल, भॉवेल, भॉवेल या वॉवेल दोनों। अब जाहिर सी बात है एक्सेंट की बात होती है, तो हालांकि वॉवेल सही होगा। डब्ल्यू से भी वह होता है। एक्स जो है, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स है, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट होता है, तभी एक्स को एक्स या एक्स भी बोलते हैं। फिर वाई को य और ई भी बोलते हैं। जेड को झा बोलते हैं। सी आई से स होता है, सी ई से स होता है। अब देखिए CH क्रोम, ल क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट में, इन सभी में जो है का उच्चारण होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एलिफेंट वर्ड लिखते हैं। एलिफेंट तो नाम सुना ही होगा आपने। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। तो देखिए यहां समझिए क्या बोल रहे हैं हम? एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट नहीं, एलिफेंट, ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट। देखिए पहला ई जो है वो क्या हो गया? वो ई ए के रूप में उच्चारण हुआ ना। दूसरा ई जो है बड़ी के ई करके मात्रा के रूप में, जो कि यहाँ मात्रा चिन्ह के रूप में आ गया है, ई बड़ी। ए जो है यहाँ पर देखिए आई के रूप में उच्चारित हुआ। फै, बाकी एन आधा न, एन के लिए आधा ना टिकलेटर। तो एली क्या हो गया? एलिफेंट। क्या बोलते हैं? एलिफेंट। तो ई तो नहीं बोल रहे, एलिफेंट नहीं बोल रहे, एलिफेंट नहीं बोल रहे, ई तो नहीं बोले। अब इसको ये ई लिखा हुआ है, ये भी ई लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये प लिखा हुआ है, ये ह लिखा हुआ है, एच है ना, एच लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ। तो ऐसा तो नहीं बोले, ये एन लिखा हुआ, ये टी लिखा हुआ, इस तरह से नहीं बोलते हैं। यानी कि वर्ड मीनिंग में यही उच्चारण जो है ऊपर की तरह नहीं, नीचे की तरह होंगे। तो नीचे वाले उच्चारण को सीख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है। दूसरी बात कि वॉवेल्स में सबको वॉवेल्स को समझिए। वॉवेल क्या है? जैसे ए ई आई ओ यू डबल ओ, तो ये क्या है? अब इसमें सब याद कर लीजिए कि एक चीज का समानता जो है, ये समानता को समझिए कि ई और आई 5 तरह से बोले जाते हैं। आ ई आ ई, और ए को ई को ए भी बोलते हैं और आई को आई भी बोलते हैं। लेकिन ई को ई भी बोलते हैं, आई को ई भी बोलते हैं। जैसे मेडल, मेडल में ए को आ बोलते हैं, मॉल में ए को आ बोलते हैं, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए बोलते हैं। मार्बल में ई को आ बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। पेन में ई को ए बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। पीस में ई को ई बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। उस सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में।
हैं। उसके बाद SOM सम में ओ को आ बोलते हैं, अ है सम, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं। यहाँ देखिए आ है अबाउट, प्रूव में ऊ बोलते हैं और टोन में ओ का ओ। चारों के लिए एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब देखिए यहाँ पर ये तीन जो है अ आ उ इन सबको एक जैसा करते हैं, अ आ उ। तो यहाँ पर ये समझिए कि दोस्तों ब्यूटी बट में यू को अ बोलते हैं, पुट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को यू बोलते हैं। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ, डबल ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ऊ है ना, तभी तो रू हो रहा है, और यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, फ्लो ये हो रहा है ना। तो इसको अच्छे से अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सभी को आप याद रखिए, आपके दिमाग में वर्ड मीनिंग पढ़ते समय हमेशा ये याद रहना चाहिए। तो याद कीजिए वर्ड्स को, जी हाँ वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए। अब जब याद हो जाए तो एक काम और करना है दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ। ये लिस्ट देखिए बहुत ही ईजी भी है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ इन सबको याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप वर्ड मीनिंग पढ़ना चालू कीजिए। जी हाँ, याद करने के बाद जैसे याद करेंगे ना, तो याद करने क्रम में या वर्ड्स पे ही सीधा प्रैक्टिस करना है। वर्ड्स पे क्या करना है, सीधा प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इन सबको याद रखिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर एक दो बात भी कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ENC, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ने आता है। मान लीजिए मुझे पढ़ने वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये तो पता है ना कि ENC को एंस पढ़ते हैं, तो एंस पढ़ लिए। अब PRES तो बचा है, तो PRE भी एक वर्ड ही है, इसे बोलते हैं प्री या प्रे। तो अपने समझ से ये समझना होगा कि प्री पढ़ेंगे, प्रेसेंस, प्रेसेंस नहीं समझ में आ रहा है ना, देखिए प्री प्रेसेंस, प्रेसेंस, प्रेसेंस पढ़ेंगे एक बार, गलत हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रीसेंस पढ़ेंगे, तब भी लगेगा कि भाई कुछ सही हो रहा है, सुना हुआ ऐसा नहीं है। या फिर पढ़ेंगे प्री नहीं, प्रीजेंट, प्रीजेंट, कुछ और सही हुआ। तो देखिए यहाँ वाले में पहला जो प्रे सही है, बाकी एन सही है, ये गलत हो गया से। यहाँ वाले में सेंस सही होता है तो फिर शुरुआती गलत हो जाता है। और थर्ड वाले में प्री गलत है तो पीछे का तीन चीज़ें सही है, नहीं सही है, क्योंकि सेंस अगर ये करते हैं प्रेजेंस, प्रीजेंस, तो एक थोड़ा सा ये लास्ट का तीन सही है, शुरुआती गलत। अगर कहते हैं प्रेजेंस, प्रेजेंस कहते हैं, तब देखिए कि शुरू का भी सही हो जाता है, अंत का भी सही हो जाता है। यानी इस तरह से गलत है। क्या गलत है? प्रेसेंस नहीं होगा, प्रीसेंस नहीं होगा, प्रीजेंस नहीं होगा। क्या होगा? प्रेजेंस। क्या होगा? प्रेजेंस। समझ रहे हैं ना? तो इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख, 10 दिन भी नहीं लगा इंग्लिश पढ़ने में। यहाँ से 10 दिन में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। बड़े से बड़े लेटर्स वाले वर्ड्स भी आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे लग रहा था कि हिंदी का कोई शब्द को पढ़ रहे हैं। और जहाँ अटकते हैं वो साइलेंट लेटर वर्ड में लोग अटक जाते हैं, क्योंकि साइलेंट लेटर वर्ड तो भाई साइलेंट लेटर का है। दूसरी बात, जो यूज में आता है ना, वही चीज़ जो है सही है, जो समझ में आया वही उच्चारण सही है। जैसे देखिए OW को ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं। यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ था लो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आओ उच्चारण हुआ था नाव पढ़ रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से उच्चारित करते हैं। जैसे ए है तो डे, पे, मे, से, एट है तो मैट, रैट, कैट, दैट, एट है तो मेट, रेट, केट। अब देखिए प्री भी पढ़ रहे हैं, प्रे भी पढ़ रहे हैं, तो प्रीफिक्स प्रेजेंट। अस है तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कल है तो कल भी है, चर भी है। आइट है फाइट, राइट, नाइट। एक है तो एक्सेस। लेस है तो माइंडलेस। एल को जो है साइलेंट रखते हैं तो तभी तो वाक पढ़ते हैं। एल में एल को साइलेंट रखते हैं तभी तो काम पढ़ते हैं। ये सब क्या है समझिए। पुलिस भी लिखते हैं तो सी में स हो जाता है, सी को, जैसा कोई ने बताया था। ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है तभी तो ओ का उच्चारण ऊ नहीं होता, तब पुलिस तभी तो हो रहे हैं। अगर ओ करते तो पुलिस पढ़ देते नहीं। पुलिस कई जगह कंट्री में पुलिस भी लिखते हैं, तो भैया गलत लिखते हैं क्या? उनकी भाषा वो पुलिस ही पढ़ेंगे। चलिए अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जो पार्ट्स थर्ड साइड में है इसमें क्या महत्वपूर्ण है। जैसे देखें कि
जैसे मैंने एंड्स की चर्चा की थी, एंट को देखिए यहाँ से लिया गया है एंट, यहाँ देखिए क्योर है, ये प्रो है, ये क्योर हो गया, ये मेंट हो गया। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट दोस्तों, जैसे कि ओ एन ई को वन पढ़ते हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही ओ एन ई आएगा तब ओ वन नहीं ड्रोन पढ़ेंगे। ड्रोन पी आर लग जाएगा तो प्रोन पढ़ेंगे, टी लग गया तो टोन पढ़ेंगे। दोस्तों ओ एन ई को ऑन पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग है, लेकिन सिंगल तो इस तरह से पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए जी एन को जन पढ़ते हैं, जी एन को यहाँ पर देख रहे हैं कि जन पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछ लीजिए जी आई ओन के कहीं लिख दीजिए तो लोग कहेंगे जियोन, जी ओन या गियोन भी बोल देंगे, लेकिन जन नहीं पढ़ेंगे। अगर जन नहीं पढ़ते तो रीजन कैसे होता है? रीजन, हालांकि रीजन हो जाएगा रीजन। तो इसको समझना होगा। जैसे कि मैंने बोला कि आप जैसे इस बात को समझिए कि डिस, देखिए डिस, डी आई एस डिस है ना, या यहाँ से समझते हैं पी आर ओ प्रो, सी यू आर ई क्योर है ना, और एम ई एन टी मेंट। तो क्या हो गया? प्रोक्योरमेंट, एक वर्ड मिल गया प्रोक्योरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए डिस कम फो, डिस कम फो, यहाँ तक ट लग गया, डिस्कम्फर्ट। यहाँ देखिए एबल एक पार्ट है, ठीक है, लगा तो टेबल हो गया, फो हो गया, कम हो ही गया, तो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इजी है। और इजी तरह से हम लोग इसे पढ़ना सीखेंगे। जैसे आउंड, फाउंड, साउंड, इक है तो बेसिक, और है तो देखिए टर, मोटर, मोटरसाइकिल, ट्यूटर, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। आउंड है, फाउंड, साउंड, राउंड, राउंड, ग्राउंड, कई वर्ड हो जाते हैं। तो 64 ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़िए, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ के आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन उसके पहले तो एक छोटी सी बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे सर्च कीजिए, टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर लिखना या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटो सही खरीदना है, आसानी से पढ़ना लिखना हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए अब कुछ वर्ड्स पे भी ध्यान देते हैं। 6 लेटर वाले वर्ड्स हैं। ई डबल एस को एस बोलते हैं। मैंने हमेशा बोला कि ई डबल एस आर के साथ लगा तो ग्रेस, डी के साथ डेस, एन के साथ नेस, एल के साथ लेस, है ना, कई बार मैंने बोला। तो यहाँ देखिए ओ जी है, ओग, ऑग्रेस, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऑग्रेस, ऑग्रेस, ऑग आई एस एम को क्या बोलते हैं? इज्म, इज्म, आर लगा तो रिज्म, ऑग्रिज्म, है ना, ऑग्रिज्म। फिर समझे कि भाई ये जो इज्म है, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, ठीक है, इज्म, आर लग गया इसके साथ तो रिज्म हो गया, है ना, रिज्म। ऑग्लीन, नेक्स्ट देखिए ऑगी गिया, नेक्स्ट देखिए ओ ओहियन, ओही ओएन, ओही ओएन, नेक्स्ट है ओह लोन, ओह लोन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ओहमेज, एज ई, एज को एज बोलते हैं। यहाँ पर ओ एन ई को भी मैंने बताया था कि ओ एन ई जब भी रहेगा तो ओन पढ़ेंगे, तो लोन हो गया ना, लोन, लोन। ओहमेज, एज है, एम के साथ लगा तो मेज हो गया, तो मेज आ गया, मेज, ओहमेज। नेक्स्ट है ओई, ओईडियम, 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 है ना, जैसे सोडियम, डीएम बोलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया ओईडियम। नेक्स्ट है ओईकिस्ट, ओईकिस्ट, ऑयल। अब देखिए यहाँ वर्ड है ऑयल कैन, ऑयल कैन, ऑयल कप। नेक्स्ट ऑयल कप के बाद ऑयलर्स, ऑयलर्स के बाद है ऑयलरी, ऑयलरी के बाद है ऑयल गैस, ऑयल, ऑयल गैस, ऑयलियर, ऑयलियर। नेक्स्ट जो है ऑयलिली, नेक्स्ट है ऑयलिंग, क्या है, ऑयलिंग। नेक्स्ट है ऑयलेट, ऑयलेट। नेक्स्ट है ऑयल मैन। नेक्स्ट देखिए ऑयल मेन। नेक्स्ट है ऑयल नट। उसके बाद है ऑयल रिग, ऑयल रिग। नेक्स्ट है ऑयल वे, ओइंग्ड, ओ इंग्ड, ओ इंकर। नेक्स्ट है ओइंटेड,
ओइंटेड, ओरिस, ओजिवा, ओजिवे, ओजिमेस। नेक्स्ट है ओकापिस, ओकेड, ओकेड। नेक्स्ट है ओकरक्स, नेक्स्ट है ओकटाहा। नेक्स्ट ओल्ड, ओल्ड में ये लग गया, ओल्डेंस। उसके बाद देखें ओल फैक्ट्स, ओलिंगो। नेक्स्ट है ऑलिव, ऑलिव में अर लग गया है तो ऑलिव में अर लग गया, एक्चुअली आर लगा है, ऑलिव तो होता ही है तो ऑलिव है ना, ऑलिव तो होता ही है, ऑलिव में एस लगा तो ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव वर्ड है टी लग गया तो ऑलिव्ड, ऑलिव्ड, ऑलिव्ड या ऑलिवेट ऐसा पढ़ेंगे नहीं, ऑलिव्ड। ओलम। नेक्स्ट है ओलाव्स। नेक्स्ट देखिए ओलर्स, ओलर्स के बाद है ओलीज, आईएसपीज बोलते हैं तो ओलीज। नेक्स्ट है ऑलमैक्स, फिर है ऑल मुज। नेक्स्ट टी को साइड रखेंगे या ऑलगन। नेक्स्ट है ऑन हैंड। अब देखिए दो वर्ड्स, दो पार्ट को जोड़ के एक वर्ड बन गया, ऑन को और हैंड को। यहाँ देखिए ऑनियंस, इनियंस, नियंस, इनियन, इयंस होता है तो नियंस, ऑनियंस है ना, ऑनियंस। ऑनी, ऑनी, ऑनियनी, ऑनिनी, ऑनरिक, ऑनरिक। नेक्स्ट है ऑनियम्स। नेक्स्ट देखिए ऑनलेज, लेज हो गया ना, ऑनलेज, ऑनलाइन, इसकी तो वर्ड मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड भी रखा है। ऑन लोड, ऑन हैंड, ऑन लुक, देखिए दो वर्ड दो पार्ट। ऑनिंग, ऑन पास, ऑन पास के बाद ऑन रैम्स। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट, ओल्ड से भी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट तो ओल्डेस्ट या सुपरलेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड हैम्स। नेक्स्ट देखिए ओल्डीज, ओल्डीज, ओल्डिस, ओल्ड मैन, देखिए ये सब प्रीफिक्स पार्ट हो गया, ओल्ड 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 करके। अब देखिए ओलिएट, ओलिट, ओलेफिन, ओलीन, ओलिन्स, अलिन्स, ओलियो, ओलियोज। नेक्स्ट है ओली, ओलियोल, ओलियल। नेक्स्ट है ओलियम्स। दूसरी बात देखिए एक और साइड देखिए ओलोरन, ओलोरन। नेक्स्ट है ओमहश। नेक्स्ट देखिए ओमहस के बाद देखिए ओमनिश। नेक्स्ट है ओमशल, उसके बाद है ओमाशम। ओम्बर्स, ओम्बर्स। नेक्स्ट है ओम्बर्स, ओम्ब्रेस, ओम्बूट्स। ओम्बूट्स के बाद है ओमेगास। नेक्स्ट है ओमलेट, ऑमलेट है ना, ऑमलेट। अब देखिए ओमेंटा और है ओमेंड, ओमेटा, ओमेटा, ओमीगॉड, ओमकार, ओमलस, ओमिनिफाई, ओमिनिफाई। नेक्स्ट है ओमिनियम, देखिए ओमनियम, ओमनिफाई। ओमोटिक, इक को याद रखिए आप, पार्ट्स वर्ड है। ओमरस, ऑन एजर, ऑन एजर, ऑन एग्री और ऑन बीट। नेक्स्ट है ऑन सस, ऑन सस। नेक्स्ट है ऑन कम, ऑन कॉस्ट। थोड़ा सा ऑन कॉस्ट के बाद है जो है ऑन कॉस्ट। ऑन डाइन, ऑन डाइन, ऑन डिंग, फिर है ओनेडा, ओनेडा, ऑन सी, ऑन एयर, ऑन एयर के बाद है ऑन एयर। नेक्स्ट है ऑन फॉल, ऑन फ्लो, ऑन जियन और ऑन गोटा। दोस्तों ये जो है वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो बस आपको कोई रोकेगा नहीं इंग्लिश पढ़ने को लेकर। दोस्तों एक और स्लाइड जो कि आप जिसका इंतजार करते रहते हैं, ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स वाला वर्ड। जैसे ये देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिखा हो गया है तो टाइप है, टाइप में आपकी जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं। इन वर्ड्स को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको
समझ में आने लगेगा कि कैसे मैं पढ़ता हूँ और आपको कैसे पढ़ना है। मुझसे नकल करके सीख जाए इंग्लिश पढ़ना, बहुत ही काम के हैं दोस्तों। आज के समय में अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो आप अपने आप को जो है अनपढ़ ही समझे। समझने में क्या है, हिंदी तो है ही हमारी भाषा, गर्व भी करना है हम लोग को, लेकिन चूंकि कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में भाई इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा, या कंपटीशन नहीं, अपने आप में अपना जो है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी इंग्लिश को तो आपको सीखना ही होगा। इससे बचकर कितना इधर उधर जाएंगे, तो सीखिए इसको अच्छे से, मन से सीख जाइए। चलिए दोस्तों, ये देखिए, डू यू थिंक देयर आर, ई आर है, अर बोलते सी लगा सर हो गया, सर्ट ई एन को एन बोलते, टी लगा टेन हो गया, सर्टेन। यहाँ भी आर है, अदर एस्पेक्ट्स दैट, वो वुड बोलते हैं वुड, शुड बी considered in measuring human नहीं, human development। suppose for the present, इसको जब बोलते हैं, इंडिकेंट बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रे यहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट दैट ए particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generations। This obviously desirable, however, since, सी को सब होता है, since the second half, L जो है साइलेंट है, यहाँ पर L क्या है, साइलेंट है, half of the 20th century, a number of scientists have been warning, देखिए warn होता है, warning that the present type and levels of development are, देखिए development are not इसके बाद देखिए एबल, sustainable, we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children, and आ गया children। दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही सरलता से समझ के साथ इंग्लिश पढ़ते रहें और सीखते रहे हमारे साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को हिट करने के लिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कुछ शॉर्ट्स के वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।